दोस्तों, बीजेपी के गढ़ में राहुल गांधी के खिलाफ सबूत गायब। कोर्ट में भाजपाई वकील की वाट लग गई। जज साहब ने जमकर के सुनाया। बताऊंगी आगे आपको क्या है पूरा माजरा, कोर्टरूम में आखिर क्या ड्रामा हुआ है। तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, कांग्रेस नेता एलओपी राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के केस में आप तो जानते ही हैं, राहुल गांधी के खिलाफ 20-25 मानहानि के मामले तो इधर उधर दर्ज ही है। जब जिसे मन करता है राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस डाल देते हैं। वैसा ही राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के एक केस में कोर्ट के अंदर बड़ा ड्रामा क्रिएट हो गया। पुणे के एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। राहुल पर विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ आपत्तिजनक भाषण देने का आरोप था। यह केस काफी लंबे समय से चलता आ रहा है। आप भी जानते हैं, सावरकर पर राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर के उनके जो पोते हैं सात्यकी सावरकर ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था डिफेमेशन केस के तहत, जिसे बाद में डिफेमेशन से सिविल केस में ट्रांसफर कर दिया गया था। अब उसी मामले में एक सीडी, जी हां, एक सीडी जो कि सबूत है, वो कोर्ट में पूरी तरीके से ब्लैंक निकली। एक सीडी ये कहकर कोर्ट में चलाई गई कि राहुल गांधी का भाषण उसमें है, वो विवादित भाषण उसमें है, जहां उन्होंने सावरकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। लेकिन सीडी चली नहीं, उसमें कोई कंटेंट नहीं था। जज साहब और वकील वेट करते रहे, लेकिन स्क्रीन पर कुछ नहीं आया, स्क्रीन ब्लैंक था। दिलचस्प बात यह है कि इसी सीडी में रिकॉर्ड भाषण के आधार पर केस शुरू हुआ था, लेकिन वही रिकॉर्डिंग, वही सबूत अब गायब है। और वो भी पुणे यानी महाराष्ट्र, जहां डबल इंजन की सरकार चल रही है। जिस सीडी के आधार पर, जिस भाषण के आधार पर केस हुआ, तो उसी सीडी में आज उस सीडी के अंदर कोई कंटेंट नहीं है। ये वाकई सवाल पैदा करता है। दोस्तों, राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होने के लिए समन भेजा गया था। अब वही सीडी ब्लैंक मिलने पर शिकायतकर्ता के जो वकील हैं वो हैरान हो गए, यानी सात्यकी सावरकर के जो वकील है आज वो कोर्टरूम में हैरान हो गए। सिर्फ वही हैरान नहीं हुए, जज साहब भी बड़ा परेशान नजर आए। जज साहब भी इरिटेटेड महसूस कर रहे थे। केस में फर्स्ट एविडेंस, केस में प्रमुख सबूत के तौर पर पहले एक सीलबंद सीडी जमा की गई थी, जिसमें वो कथित भाषण रिकॉर्ड था। बताया गया था कि ये सीडी पहले भी कोर्ट में चलाई गई थी और उसी के आधार पर राहुल गांधी को नोटिस भी भेजा गया था। उसी के आधार पर ये केस इतने समय से चलता आया और राहुल गांधी को समन भेजा गया था इसी सीडी के बेसिस पर। लेकिन बृहस्पतिवार को यानी गुरुवार को 27 नवंबर को कोर्ट में सात्यकी सावरकर की गवाही चल रही थी। इसी दौरान सीडी फिर से खोली गई, लेकिन जैसे ही उसे चलाया गया, सबके सब हैरान हो गया। कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया। वकील, जज एक दूसरे के मुंह देखते रह गए। सीडी ब्लैंक थी और उसमें कोई डेटा नहीं था। सात्यकी की ओर से दलीलें पेश करते हुए एडवोकेट संग्राम जो कहलटकर है, वो सीन देखकर चौंक गए। उन्होंने कोर्ट को बताया, इसी सीडी को पहले कोर्ट में चलाया जा चुका है, इसी के आधार पर तो केस ही शुरू हुआ था। सीडी खाली मिलने के बाद जो सात्यकी सावरकर के वकील हैं, उन्होंने कोर्ट से कहा कि राहुल गांधी का वो विवादित भाषण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, यूट्यूब पर भी मौजूद है। वहीं से मैं आपको सीधा उस वीडियो को दिखा देता हूं। उन्होंने कोर्ट को वीडियो का लिंक भी दिया, लेकिन राहुल गांधी की ओर से पेश हुए वकील मिलिंद पवार ने इसका घोर विरोध किया और उसका पूरा का पूरा समर्थन कोर्ट में जो जज साहब थे उन्होंने कहा कि उन्होंने समर्थन किया राहुल गांधी के वकील का। और उन्होंने कहा कि इस तरीके से ऑनलाइन वीडियो को आप सबूत के तौर पर कोर्ट में नहीं दिखा सकते, उसे हम सबूत के तौर पर नहीं मानेंगे। मैजिस्ट्रेट शिंदे को भी ये बात सही लगी जो राहुल गांधी के वकील कह रहे थे। उन्होंने कहा सही बात है, हम इसे स्वीकार नहीं सकते। पावर की बात मानते हुए जो सात्यकी सावरकर के वकील थे, उनसे उन्होंने कहा कि इंडियन एविडेंस, मतलब जज साहब ने कहा कि इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा
65B के मुताबिक YouTube URL सर्टिफिकेट से सपोर्टेड नहीं है, इसीलिए इसे सबूत नहीं माना जा सकता। जिसके बाद सात्यकी के वकील ने 2 और सीडी कोर्ट में पेश की और कहा कि इन्हें खोली जाए, कोर्ट में देखे जाए। यहाँ पर भी भाषण मौजूद है, लेकिन राहुल के वकील और जज साहब मैजिस्ट्रेट दोनों ने अपील को खारिज कर दिया। जिसके बाद सात्यकी के जो एडवोकेट हैं, जो वकील हैं, उन्होंने कोर्ट से पता लगाने के लिए एक न्यायिक जांच की मांग की कि आखिर जिस सीडी के बेसिस पर हमने ये केस चलाया, वो सीडी पहले भी हमने मतलब खुली जा चुकी है, उसमें भाषण जो है, जो विवादित स्पीच है, उसे हमने सुना है। तो आज वो सीडी अचानक से खाली कैसे निकल सकती है? आखिर वो सबूत किसने मिटाया, कैसे मिटाया? इस पर एक न्यायिक जांच होनी चाहिए, ऐसा सात्यकी सावरकर के वकील ने मांगे रखी। जिसके बाद एज यूजुअल केस जो है उसे टाल दिया गया, फिर से दूसरी तारीख दी गई। लेकिन ये सोचने वाली बात है दोस्तों, बीजेपी के गढ़ में, अब महाराष्ट्र में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है भाई, डबल इंजन की सरकार है। विपक्षी नेता, विपक्ष के लीडर ऑफ ऑपोजिशन के खिलाफ जो सबूत है वो इस तरीके से मिटा दिए गए। आखिर किसने मिटाया? मतलब क्या कुछ मामला हुआ होगा बीजेपी के गढ़ में, बीजेपी के नाक के नीचे? ये सोचने वाली बात है और इससे कई तरह के सवाल पैदा होते हैं। अब राहुल गांधी के इस केस पर आज जो ड्रामा हुआ कोर्ट रूम में, उसकी बड़ी चर्चा हो रही है। इस कोर्ट रूम ड्रामे पर आपकी टिप्पणी क्या है? कमेंट कर बताइए। और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहे। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। जल्द होगी आप सबसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।